हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो लास्ट की वीडियो में हम कंप्लीट कर चुके हैं लिमिट्स, राइट। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं इस यूनिट में, एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है डेरिवेटिव्स। सो डेरिवेटिव्स होता क्या है, ठीक है। आपने सुना होगा डेरिवेटिव्स, वर्ड आपने सुना होगा डेरिवेटिव, राइट। इसका मीनिंग क्या है? सो डेरिवेटिव क्या होता है? एक रेट मेजर होता है। क्या होता है? एक रेट मेजर, ठीक है। जैसे कि आपने नाम सुना होगा स्पीड का, राइट, कि गाड़ी की स्पीड कितनी है। अब स्पीड क्या है? स्पीड भी एक रेट मेजर है। क्यों? क्योंकि स्पीड क्या मेजर करता है कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया कितने टाइम में। स्पीड क्या मेजर करता है कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया कितने टाइम में। अगर x वो डिस्टेंस है, सो dx by dt is the speed which your vehicle attains or which your vehicle is moving from distance 1 to distance point 2 in time t। यानी कि x दूरी तय करने में t टाइम में जो आपके व्हीकल ने स्पीड पकड़ी है उसे हम किससे डिनोट करते हैं? dx by dt। और ये क्या है? एक डेरिवेटिव है, एक रेट मेजर है, ठीक है। सो जनरली हमारे पास क्या होता है, सपोज कोई एक फंक्शन है fx, ठीक है। x का कोई एक फंक्शन है fx जो किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में हम उसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, ठीक है। और हम किस पॉइंट पे? एट पॉइंट c, यानी जब x c के बराबर होता है तब हम उसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। तो उसे कैसा लिखा जाता है? उसे कुछ इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। d by dx of fx जो हमारा फंक्शन है एट x is equal to c, जो हमारा c पॉइंट है उस पॉइंट पर हम फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, जिसे डिनोट किया जाता है f dash c, f dash c। और ये उसका फॉर्मूला है जो हमने h मेथड में पढ़ा था, लगभग कुछ कुछ वैसा ही है कि f c plus h minus h c upon h। यानी कि देखिए ये फॉर्मूला क्या डिनोट कर रहा है कि जब वो c पॉइंट पे था तब फंक्शन की क्या वैल्यू थी, और जब c से वो थोड़ा सा आगे या पीछे गया, ठीक है, उसने कुछ h और उसने कवर किया डिस्टेंस, तब उसमें क्या चेंज आया, ये वो चेंज है। क्या है? वो चेंज है। और कितना चेंज हम डिनोट कर रहे हैं? हम देख रहे हैं h टेंड्स टू 0, यानी बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल में, या मैं बोलूं कि बहुत ही कम ड्यूरेशन में क्या उसमें चेंज आ रहा है वो हम डिनोट कर रहे हैं, और उसी की हेल्प से हम फाइंड करते हैं किसको? डेरिवेटिव। तो जनरली डेरिवेटिव को लिखा जाता है f dash x, जब किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात नहीं की जाती है तब लिखा जाता है f dash x is equal to limit h tends to 0 f x plus h minus f x upon h, ठीक है। अब लिमिट को LIM भी लिखते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। लिमिट के दो नोटेशन थे, एक LT और एक LIM, राइट। सो डेरिवेटिव का एक ब्रीफ इंट्रो तो हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं थोड़ा सा, चलिए अब मेरे सामने दो एग्जांपल है। सबसे पहले एग्जांपल बोल रहा है कि मुझे लिमिट फाइंड करनी है साइन फंक्शन की एट x इज इक्वल टू 0, यानी कि मेरे पास फर्स्ट के लिए fx क्या है मेरा? sin x। अब मेरा फॉर्मूला जो है उसमें क्या आता है? f dash x is equal to limit h tends to 0 f x plus h minus f x upon h, राइट। सो अब मुझे क्या पढ़ना है? x की जगह किसको लेना है? मुझे 0 लेना है, तो मुझे f 0 plus h निकालना पड़ेगा। मेरा फंक्शन का फॉर्मूला क्या है? f dash x is equal to limit h tends to 0 f x plus h minus f x upon h, राइट। तो मुझे x किस पॉइंट पर निकालना है? c पॉइंट पर ना, यानी 0 पर निकालना है। तो यहाँ मुझे क्या चाहिएगा? f 0 plus h minus f 0, राइट। सो f dash x at x is equal to 0 निकालना है मुझे। तो जब मैं इधर 0 पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा? ये sin 0 plus h, और जब मैं f क्या निकालना है मुझे? 0, दिस इज sin 0 which is 0, राइट, ठीक है। तो अब जब मैं इस फॉर्मूले में पुट करूंगा, सो लिमिट h टेंड्स टू 0 0 माइनस 0 बाय h, ये क्या हो जाएगा? sin h हो जाएगा ना, सॉरी 0 माइनस 0 नहीं आएगा, दिस इज sin h माइनस 0 अपॉन h। अब ये 0 क्या, तो कोई वैल्यू रही नहीं। और लिमिट में लास्ट में आपको फॉर्मूला बता गया था, लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h अपॉन h, दिस इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज इक्वल टू 1,
लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x 1 होता है ना, तो अब x की जगह h है, सिंपल। तो ये लिमिट क्या आ गई हमारी 1 आ गई। सिंपल सा क्वेश्चन, कुछ नहीं करना था, बस ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी थी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मेरे पास इस बार फंक्शन गिवन है कि 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 और मुझे वैल्यू निकालनी है एट x इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब x इक्वल टू -1 पे निकालनी है fx, तो मुझे गिवन है fx तो गिवन है, मुझे क्या चाहिएगा fx प्लस h। x की वैल्यू मुझे कहाँ लेनी है, x की वैल्यू मुझे लेनी है -1, सो f ऑफ -1 प्लस h, राइट। तो अब मुझे क्या करना है यहाँ पर 2 -1 प्लस h स्क्वायर प्लस 3 -1 प्लस h -5। अब इसको सॉल्व करो, 2a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2h प्लस 3 -1 प्लस h -5। अब ओपन करो, 2 प्लस 2h स्क्वायर माइनस 4h माइनस 3 प्लस 3h माइनस 5। So this is 2h square minus 4h plus 3h is h, 2 and minus 8 is -6। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। कुछ नहीं करना, वापस यही फॉर्मूला अप्लाई करना है मुझे। इस बार मुझे क्या चाहिए, f डैश x एट x इज इक्वल टू -1। वापस यही लिमिट h टेंड्स टू 0, f 0 प्लस h, 0 प्लस h की जगह मेरे को क्या वैल्यू लेनी है, f ऑफ -1 प्लस h। f ऑफ -1 प्लस h की मेरी वैल्यू क्या है, 2h स्क्वायर माइनस h माइनस 6, 2h स्क्वायर माइनस h माइनस 6, राइट, माइनस f एट x, राइट। तो x की वैल्यू -1, तो f एट -1 मुझे निकालना पड़ेगा। 2 into -1 square is 2 plus 3 into -1 is -3 minus 5. This is -6, right? तो अब ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए, माइनस ऑफ -6, माइनस साइन तो फॉर्मूले में ऑलरेडी है ना, और इसका आंसर -6 है, तो मुझे -6 लिखना पड़ेगा ना, अपॉन में h। So this is limit h tends to 0, 2h square minus h -6 plus 6 upon h। -6 plus 6 हो गए कैंसिल आउट, इन दोनों में से h कॉमन ले सकता हूं मैंने गलत तो नहीं किया, नहीं, इन दोनों में से h कॉमन ली हूं और नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ 2h minus 1, h की वैल्यू 0 पुट करो तो क्या मिलेगा मुझे आंसर -1। सो अल्टीमेटली ट्रिक क्या है, आपको ध्यान रखना है कि आपको किस पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालना है, और डेरिवेटिव का सिर्फ एक फॉर्मूला है सिंपल सा, वो हमें अप्लाई करना है, राइट। सिर्फ ये देखना है कि किस पॉइंट पे डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, उस हिसाब से फॉर्मूला अप्लाई करना है और फॉर्मूला को सॉल्व करना है। कुछ सिंपल, कुछ ज्यादा टफ नहीं है, बहुत सिंपल है, राइट। अब चलिए, डेरिवेटिव तो आपको समझ में आ गया, लेकिन डेरिवेटिव्स के कुछ फॉर्मूलेस होते हैं, ठीक, कुछ प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज है जो मैं आपको यहाँ पर अब मेरे पास क्या है, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, राइट। ये सारे हमारे क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव हमने निकाला है, जैसे sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, cos x का डेरिवेटिव क्या है, माइनस sin x, ऐसे सबके क्या होते हैं, डेरिवेटिव होते हैं। तो इनका यूज कैसे करना है, सपोज आपके पास फंक्शन गिवन है fx इज इक्वल टू sin x प्लस cos x, और किसी ने आपसे पूछ लिया कि f डैश x निकालिए एट x इज इक्वल टू 0, किसी ने आपसे ये पूछा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, f डैश x तो निकालना पड़ेगा ना x को 0 रखने के लिए, तो सबसे पहले मैंने निकाला f डैश x। अब f डैश x किसे निकालूंगा मैं, sin x का डेरिवेटिव कौन है, cos x, प्लस cos x का डेरिवेटिव कौन है, माइनस sin x, तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा माइनस sin x, this comes to cos x minus sin x, ये आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, एट x इज इक्वल टू 0, यानी कि मुझे क्या चाहिए, cos 0, दिस इज cos 0 माइनस sin 0, cos 0 की वैल्यू 1, sin 0 की वैल्यू 0, दिस इज इक्वल टू 1, सिंपल। सो अल्टीमेटली हमारा एम क्या है, हम ये ट्राई करते हैं कि जो भी हमारा फंक्शन गिवन हो, ठीक है, डेरिवेटिव क्या बताता है हमको, रेट मेजर यानी उस फंक्शन में चेंज कितना आ रहा है, ठीक है, जो भी हमारे पास फंक्शन गिवन है, जो हमारा वेरिएबल गिवन है, जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, उस डिपेंडेंट वेरिएबल में
इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में चेंज कितना आ रहा है, राइट। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, स्पीड। अब टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, टाइम किसी पे डिपेंड नहीं करता। कहीं पे भी आप पढ़ेंगे तो टाइम कभी भी किसी पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। कितना भी कुछ भी हो जाए टाइम चलता रहता है, राइट। टाइम को आप रोक नहीं सकते ना, स्टॉप वॉच नहीं है ये, नेचुरल बात हो रही है कि टाइम को आप रोक नहीं सकते। लेकिन डिस्टेंस तो आपके ऊपर है, डिस्टेंस आपके कंट्रोल में है कि आप इतनी देर में वहां तक पहुंच रहे हैं या वहीं रुके हुए हैं, राइट। सो डिस्टेंस, जैसे कि मैं एग्जांपल बता रहा हूं, डिस्टेंस क्या है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, टाइम। तो डिस्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन टाइम। तो जब भी आप डेरिवेटिव लेते हैं डिस्टेंस का टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या आती है हमारी स्पीड। जो भी हमारा व्हीकल है या जिससे भी हम ट्रैवल कर रहे हैं उसकी स्पीड आती है। स्पीड क्या है, एक डेरिवेटिव है। ऐसे ही जो हमारे बाकी के डेरिवेटिव्स हैं वो सब क्या है, डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या है कि वो एक रेट मेजर है। डेरिवेटिव क्या है, रेट मेजर है। वो क्या बताता है, चेंज बताता है किसी भी वेरिएबल में या किसी भी फंक्शन में किसी दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल या फंक्शन के रिस्पेक्ट में क्या चेंज आ रहा है वो बताता है हमें कौन, डेरिवेटिव। ओके, सो इसी के साथ डेरिवेटिव का एक इंट्रो पार्ट हमने खत्म किया है और हमने देखा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे डेरिवेटिव्स के कुछ फॉर्मूलाज। बहुत इंपॉर्टेंट है डेरिवेटिव्स के फॉर्मूलाज को याद करना और उन्हें समझना, ठीक है। डेरिवेटिव्स के बहुत सारे फॉर्मूला हैं, आपने बहुत फंक्शंस पढ़े होंगे, x टू द पावर n, ax प्लस b टू द पावर n, e टू द पावर x, log e बेस x, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल लॉग, ठीक है, नेचुरल लॉग बेस x। उसके अलावा साइन कॉस टैन तो आप देख चुके हैं, और भी बहुत सारे फंक्शंस आएंगे, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है उसका डेरिवेटिव क्या होता है। ऐसे ही बहुत अलग अलग फंक्शंस आएंगे, हम उनके डेरिवेटिव्स को सीखेंगे। और हम क्या सीखेंगे, हम सीखेंगे डेरिवेटिव्स का चेन रूल क्या होता है, प्रोडक्ट रूल क्या होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल क्या होता है, ठीक है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।